गणेशाय नमः। कार्तिक महात्म्य 5वां अध्याय। राजा पृथु ने कहा, हे मुनि जी, आपने कार्तिक मास में स्नान का फल कहा। अब अन्य मासों में विधिवत स्नान करने की विधि, नियम और उद्यापन की विधि मुझे बतलाइए। देवर्षि नारद बोले, हे राजन, आप भगवान विष्णु के अंश से उत्पन्न हुए हैं, अतः यह बात आपको भी मालूम है। फिर भी मैं आपको यथोचित विधान बतलाता हूँ, ध्यान से सुनिए। अश्विनी मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी से कार्तिक के व्रत करने चाहिए। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर शौच आदि से निवृत्त होना चाहिए और मुख को दातुन से साफ करना चाहिए। तत्पश्चात जो मनुष्य दातुन नहीं करता, उसके सब मंत्र निष्फल हो जाते हैं। अतः दांत और जीभ को यत्न पूर्वक शुद्ध करना चाहिए और मंत्र पढ़कर वृक्ष से दातुन तोड़नी चाहिए। हे बृहस्पति, तुम मुझे आयु, कीर्ति, तेज, प्रजा, पशु, संपत्ति, महाज्ञान, बुद्धि, विद्या हमको प्रदान करो। यह मंत्र पढ़कर दूध वाले वृक्ष पर से 12 अंगुल की दातून तोड़कर मुख साफ करें। व्रत या श्राद्ध के दिन दातून नहीं करनी चाहिए। प्रतिपदा, अमावस्या, नवमी, छठी, रविवार को चंद्र तथा सूर्य ग्रहण में दातुन करनी चाहिए। कटीले पेड़ों, कपास, पीपल, बरगद और निर्गंध, इन पेड़ों की दातुन करनी चाहिए। इसके पश्चात भली भांति स्नान करके फूल माला, चंदन और पान इत्यादि पूजा की सामग्री लेकर प्रसन्न व भक्तिपूर्वक भगवान शंकर के मंदिर में जाना चाहिए। वहीं सभी देवी देवताओं का अर्घ, आचमनी आदि वस्तु से अलग अलग पूजन करना चाहिए। प्रार्थना एवं प्रणाम करना चाहिए। फिर भक्तों के स्वर में स्वर मिलाकर श्री हरि का कीर्तन करना चाहिए। मंदिर में जो गायक भगवान श्री हरि का कीर्तन करने आए हों, उनका माला, चंदन, तांबुल आदि से पूजन करना चाहिए, क्योंकि देवस्थानों में भागवत कीर्तन करने वाले भी साक्षात भगवान विष्णु की ही मूर्ति होते हैं। यह लोग सतयुग में विष्णु जी को अपनी तपस्या, योग और दान द्वारा भगवान को प्रसन्न करते हैं, मगर कलयुग में भगवत गुणवान ही भगवान श्री हरि को प्रसन्न करने का प्रधान साधन माना गया है। नारद जी ने राजा पृथु से कहा, हे राजन, मैंने एक बार भगवान से पूछा, हे प्रभु, आप अधिकतर कहाँ रहते हैं? यह सुनकर भगवान ने कहा, हे नारद, मैं वैकुंठ अथवा योगियों के हृदय में भी नहीं रहता, अपितु जहाँ मेरे भक्त मेरा कीर्तन करते हैं, वहाँ मैं अवश्य रहता हूँ। जो मनुष्य चंदन माला आदि से मेरे भक्तों का पूजन करते हैं, उनसे मेरी ऐसी प्रीति होती है जैसे कि मेरे पूजन से भी नहीं हो सकती। शिरीष, धतूरा, गिरजा, चमेली, केसर और कंदार तथा कटहल के फूलों व अक्षतों से भगवान विष्णु की पूजा नहीं करनी चाहिए। अटहल, कंद, गिरीश, जूही, मालती और केवड़ा के पुष्पों से भगवान शंकर की पूजा नहीं करनी चाहिए। लक्ष्मी के इच्छुक पुरुषों को तुलसी पत्र से सूर्य नारायण की पूजा नहीं करनी चाहिए। जिन देवताओं की पूजा में जो फूल निर्दिष्ट हैं, उन्हीं से उनका पूजन करें। पूजन समाप्त करने के पश्चात भगवान से क्षमा प्रार्थना करें, जो कि इस प्रकार है। हे सुरेश्वर, हे देव, मेरे पास न मंत्र है न क्रिया,
मैं भक्ति से भी हीन हूँ। जो कुछ भी पूजा मैंने आपकी की है उसे पूरा करें। ऐसी प्रार्थना करने के बाद दंडवत प्रणाम व दो क्षमा प्रार्थना करके भगवत कीर्तन करना चाहिए, श्री हरि की कथा सुननी चाहिए और प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। इस तरह बताई गई विधि के अनुसार जो मनुष्य कार्तिक व्रत का अनुष्ठान करते हैं वह संसार के सभी सुखों को भोगते हुए अंत में मुक्ति को पाते हैं। इस तरह कार्तिक महात्म्य का 5वां अध्याय पूर्ण हुआ। श्री गणेशाय नमः। कार्तिक महात्म्य 6ठा अध्याय। नारद जी ने कहा, जब 2 घड़ी रात शेष रह जाएं, तब तिल, कुश, अक्षत, चंदन आदि लेकर शुद्ध होकर जलाशय पर जाएं। नहर की अपेक्षा नदी में स्नान करने से 10 गुना फल मिलता है और नदी की अपेक्षा संगम पर स्नान करने से 10 गुना फल मिलता है और तीर्थ पर स्नान करने से इन सबसे दुगना फल मिलता है। स्नान से पहले भगवान का ध्यान करके स्नानार्थ संकल्प करें। फिर तीर्थ में उपस्थित देवताओं को क्रमशः आचमनीय आदि देवें। अर्घ्य मंत्र यह है, हे कमलनाथ आपको नमस्कार है, हे जलशायी भगवान आपको नमस्कार है, हे ऋषिकेश आपको प्रणाम है। मेरे दिए हुए अर्घ को आप ग्रहण करें। वैकुंठ, प्रयाग तथा बद्री का आश्रम में जहाँ कहीं भगवान विष्णु गए वहाँ उन्होंने 3 प्रकार से अपना पैर रखा था। वहाँ पर ऋषि वेद यज्ञों के सहित समस्त देवता मेरी रक्षा करते हैं। हे जनार्दन, हे दामोदर, हे देवेश, आपको प्रसन्न करने के लिए मैं कार्तिक पक्ष में विधिवत प्रातः स्नान कर रहा हूँ। आपकी कृपा से मेरे समस्त पाप नष्ट हो जाएं। हे हरि, कार्तिक मास में व्रत तथा विधि पूर्वक स्नान करने वाला मैं अर्घ्य देता हूँ, आप राधिका सहित ग्रहण करें। हे कृष्ण, हे प्रबल राक्षसों का नाश करने वाले भगवान, हे पापनाशक, कार्तिक मास में नित्य प्रति दिए हुए मेरे इस अर्घ्य द्वारा कार्तिक स्नान का व्रत करने वाला फल मुझे प्राप्त हो। इस प्रार्थना के बाद विष्णु, शंकर तथा सूर्य का ध्यान करके जल में प्रवेश करें और नाभि पर्यंत जल में खड़ा होकर विधि पूर्वक स्नान करें। गृहस्थी तिल और आंवले का चूर्ण लगाकर तथा विधवा स्त्री व जति तुलसी की जड़ की मिट्टी लगाकर स्नान करें। सप्तमी, अमावस्या, नवमी, त्रयोदशी, द्वितीया, दशमी आदि तिथियों को आंवला तथा तिल से स्नान नहीं करना चाहिए। स्नान करते हुए कहें, जिस प्रकार भक्तिभाव से भगवान ने देवताओं के कार्य के लिए 3 प्रकार का रूप धारण किया था, वही पापनाशक भगवान विष्णु अपनी कृपा से मुझे पवित्र बनाए। विष्णु जी की आज्ञा से कार्तिक व्रत करने वालों की सारे इंद्र और आदि देवता रक्षा करते हैं, अतः वह मुझको पवित्र करें। बीजों, रहस्यों तथा यज्ञों सहित वेदों के मंत्र, कश्यप आदि ऋषि, इंद्र आदि देवता मुझे पवित्र करें। गंगा आदि सभी नदियों, संपूर्ण तीर्थ, 7 समुद्र और समस्त जलाशय मुझको पवित्र करें। अदिति आदि सभी नारियों, यज्ञ, सिद्ध, सर्प और औषधियों, तीनों लोगों के पर्वत मुझे पवित्र करें। इन शब्दों को कहकर स्नान करने के पश्चात व्रती हाथ में पवित्री धारण करके देवता, ऋषि, मनुष्य तथा पितरों का विधिवत तर्पण करें। तर्पण करते समय जितने भी तिल तर्पण में रहते हैं
उनसे वर्ष पर्यंत व्रती के पितृगण स्वर्ग में वास करते हैं। तत्पश्चात व्रत करने वाला जल से निकलकर शुद्ध वस्त्र पहने और प्रातःकाल के सब कृत्यों से निवृत्त होकर पुनः भगवान विष्णु का पूजन करें। समस्त तीर्थों के सारे देवताओं का स्मरण करके भक्तिपूर्वक सावधान होकर चंदन, फूल और फलों सहित भगवान विष्णु को फिर से अर्घ्य देवें। अर्घ्य मंत्र का अर्थ यह है: पवित्र कार्तिक मास में मैंने स्नान किया है। हे विष्णु जी, राधा के साथ आप मेरे दिए अर्घ्य को ग्रहण करें। इस प्रार्थना के पश्चात चंदन, फूल और तांबुल आदि से वेद पाठी ब्राह्मणों का श्रद्धा पूर्वक पूजन करें और बार बार साष्टांग प्रणाम करें। ब्राह्मणों के दाएं पैर में तीर्थ रहते हैं, मुख में वेद और सारे अंगों में देवता निवास करते हैं। अपने कल्याण की कामना रखने वाले लोग ना इनका अपमान करें और ना इनके साथ विरोध करें। फिर एकाग्र चित्त से भगवान विष्णु की प्यारी तुलसी का पूजन करें, उनकी परिक्रमा करें तथा उनको प्रणाम इस प्रकार करें: हे देवी, हे तुलसी, देवताओं ने ही प्राचीन काल से तुम्हारा निर्माण किया है और ऋषियों ने तुम्हारा पूजन किया है। हे विष्णु की प्यारी तुलसी, आपको प्रणाम है। आप मेरे सभी पापों का नाश करो। इस प्रकार भक्ति पूर्वक जो लोग कार्तिक व्रत का अनुष्ठान करते हैं वह संसार में सुखों को भोगते हुए अंत में मुक्ति को प्राप्त करते हैं। सारे रोगों का नाश करने वाला, पापों को नष्ट करने वाला, मनुष्य को श्रेष्ठ बुद्धि देने वाला, धन आदि का साधन, मुक्ति और कोई उत्तम व्रत संसार में नहीं है। इस प्रकार कार्तिक महात्म्य का 6वां अध्याय पूर्ण हुआ। इसकी आगे की कथा के लिए 7वां अध्याय जरूर देखें।